आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज चर्चा करेंगे कि कल जिसकी प्रतीक्षा था वह आपके सामने है। टीआरई 2 माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक का आया है नोटिफिकेशन। किसी को लगा निराशा, किसी को लगा हाथ। प्राइमरी टीआरई 1 का नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है कोई रिक्तियां। तो दूसरी बात हम चर्चा करेंगे टीआरई 2 जिसमें एज की मुद्दा अहम मुद्दा रह गया है। 6 to 8 की बहाली हम अखबार के पृष्ठ की माने या बयान तो 16,000 की रिक्तियां के पास आसपास की है रिक्तियां। कुछ चैनलों का कहना है कि यह रिक्तियां वास्तविक 31,000 है। आप लोग भी नोटिफिकेशन पढ़े होइएगा। रिक्तियां की संख्या के बारे में बात आगे बढ़ाते हैं कि एज रखा गया है समान प्रशासनिक एज, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 37, महिला 40 और दिव्यांग एसटी के लिए 42 वर्ष रखा गया है। आप मानिए कि जिस समय से सीटीटी पास हुआ है 2019 के बाद में ना कोई निकली है रिक्तियां, ना कोई वैकेंसी। इस तरह से हजारों अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे। आप टीआरई 2 का जो कार्यक्रम तय किया गया है आयोग कार्यालय से 3 चरणों में बांटा गया है। पहले निबंधन, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन और तीसरा स्टेज में है परीक्षा। निबंधन का कार्यक्रम 3 से लेकर के 14, विलम्ब शुल्क तक 17 नवंबर रखा गया है। साथ ही 10 से 25 तारीख तक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म भरने का कार्यक्रम रखा गया है। दिसंबर में होगी इसकी परीक्षा, आप लोगों को ही मालूम है। मुद्दा एज रिलैक्सेशन पर आता है कि एज में के कारण हजारों अभ्यर्थी रह जाएंगे वंचित। ऐसे अभ्यर्थियों का कहना है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि स्थिति यह है कि अभी जो समान प्रशासनिक एज तय किया गया है इसके लिए हम लोग जा रहे हैं न्यायालय। डॉक्यूमेंटेशन कार्य चल रहा है, पिटिशनर लोग बनते जा रहे हैं। जो भी पिटिशनर के इच्छुक हैं, किसी के अभ्यर्थी के ऊपर दबाव मेरा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि न देगा एज रिलैक्सेशन शिक्षा विभाग, न देगा आपको आयोग कार्यालय। आपको एज रिलैक्सेशन जब भी मिलेगा तो न्यायालय से मिलेगा। इसमें एक रास्ता बचा हुआ है जिस आधार पर हम लोगों ने लिया था एज रिलैक्सेशन प्राइमरी में, यहाँ भी मिलेगा एज रिलैक्सेशन सीटीटी 2 लेवल 2 टीआरई 2, जिसमें तर्क यह देंगे कि आपने कभी भी हम लोगों को मौका नहीं दिया, ट्रेनिंग कराया, सीटेट पास कराया और हम लोगों को मौका दीजिए। और बहुत सारे ग्राउंड हैं जो बेस ग्राउंड में मेंशन किया गया है, इसलिए देर न करें। आधार कार्ड और सीटीटी के सर्टिफिकेट हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9308457942, इस पर भेजें। आगे बात बढ़ती है प्राइमरी वाले केस की स्थिति में। हमारे पास सैकड़ों रिजल्ट पिटिशनर के साथ बीपीएससी सफल अभ्यर्थी के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल करने के लिए लड़ाई तथा संघर्ष निरंतर जारी है। कल भी गर्दनी बाग के धरती से भरा था हुंकार अभ्यर्थियों के साथ। आगे उसमें जो डॉक्यूमेंटेशंस है हमारे पास में 80 की संख्या पार कर चुकी है पिटिशनर का, जिसमें 50 के डॉक्यूमेंट कागज कल सबमिट किए हैं, 30-35 बाकी है, जिसका मैं अभी सॉर्ट आउट करके और क्लियर करके अधिवक्ता के पास में सबमिट कर देता हूं। कल है आपको मुख्य पिटिशनर होने के नाते कोर्ट में जा कर के शपथ पत्र जारी करना होगा, शपथ पत्र लेना होगा। इस संदर्भ में यह कहना है कि जो भी अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं पिटिशनर बनने के लिए शुल्क के साथ जमा करे राशि और कागजात, आप अभ्यर्थियों से आग्रह है कि इस संदर्भ में फ़ोन अगर ना उठाते हैं तो कहीं ना कहीं यह समझना होगा कि कार्य में लीन है। या हमारी और आप दोनों की जिम्मेदारी होता है
कि मूल बात रीज़न को समझना कि क्यों नहीं उठा पाते हैं फ़ोन। आगे जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की बात है, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट खेल रहा है आंकड़े का खेल। अब अतुल सर को माने तो लगेगा लेट। इस संदर्भ में यह बातें आ रही है फ़िल्ट्रेशन हो कर के कि जो हम लोगों के बीच में जो कल आंदोलन में भी चर्चा हुआ था कि 1,89,000 की जो सीटें निकली थी, क्यों हुआ 1,20,300 की बहाली, 50,000 रिक्तियाँ कहाँ गया? उसका जवाब दे चुके हैं अतुल सर कि 50,000 की रिक्तियाँ अगले में कन्वर्ट होगी, चूँकि नॉट एप्लीकेंट अवेलेबल था, इन्हीं के आधार पर। बात आगे बढ़ती है कि 20,300 के निकला रिजल्ट प्रकाशन, तो उसमें कितनी की हुई वास्तविक बहाली और क्या कारण था? इसमें 3 कारण मेजर रीज़न्स है, डबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है, ड्रॉप आउट कंडीशंस है और ऐसा अभ्यर्थी जिसमें सीटीटी और डीएलईडी, बीपीएस ये अपीयरिंग कैंडिडेट जो दिए थे, किसी एक में खामियां के कारण वंचित रह पा रहे हैं शिक्षक बहाली से। उन लोगों के द्वारा जो रिक्तियां भरी जा रही रिक्तियां खाली हुई है, वह सीट आएगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। अब सभी के सवाल सभी अभ्यर्थी अपना देख रहे हैं कि हमारा स्कोर कितना आया है और बाकी वह जो विभिन्न कैटेगरी के कितना तक हुई है शिक्षक बहाली मूल्यांकन में। तो इस रेंज में अपनी अंदाज़ लगा रहे हैं, लेकिन रेंज के संदर्भ में यह कहना है कि आंकड़ा सही प्रस्तुत होगा, तभी आप अंदाज़ कर सकते हैं कि कितना होगा स्कोर में डाउनफॉल और आप उसमें हो सकते हैं सेकंड सप्लीमेंट्री में शामिल या नहीं। इस संदर्भ में अतुल सर को माने तो यह उसमें कह रहे हैं कि अभी शिक्षा विभाग जो वेरिफिकेशन का काम कर रहा है, उसके द्वारा आंकड़ा जो आएगा, उसके आधार पर यह तिथि तय निर्धारित करेंगे। यह कहते हैं, रीज़न तो बता ही चुके हैं, संख्या जो बता रहे हैं, जिसमें डबल एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस और ख़ास करके 3 रीज़न बताए हैं। डबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है और ड्रॉप आउट कंडीशंस है, प्रीम कैंडिडेट के सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं करना और यह 3 मूल कारण हैं। इस रीज़न को समझते हुए संख्या का अंदाज़ आप लोग भी लगा सकते हैं, वह भी एक अनुमानित संख्या बताए हैं, जिस संख्या के आसपास जाती है, लेकिन एक्चुअल जो आंकड़ा आएगा, वह आंकड़ा तो शिक्षा विभाग जब सबमिट करेगा, उसके बाद में सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आएगा। सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आएगा निश्चित, लेकिन कब आएगा इसमें सप्ताह भर से अधिक समय लग सकता है। इसलिए हम सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करते हैं कि जो लेवल 2 में टीआरई 2 में एज रिलैक्सेशन से वंचित हैं, उसके लिए मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 और जो इसमें टीआरई 1 में जो पिटिशनर्स हैं, उनका कागजात सबमिट होने जा रहा है, प्रक्रिया अंतिम चरण में है। धैर्य और पेशेंस बना के रखें और सभी स्थिति को समझते हुए संपर्क हम दोनों आदमी में जीएम एजुकेशन के साथ शामिल होते रहें और इसके द्वारा जो भी अपडेट आएगा हम सबके सामने व्यक्त करते रहेंगे। मेरा संपर्क सूत्र 93 048 57 942। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।